Hello friends, I am Dr. Ronak Singh Chandel, practicing gynecologist and obstetricians in Pithampur. आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एक एडोलेसेंट गर्ल की में होने वाली समस्या। आजकल प्यूबर्टी एज जो है पहले जो 12 से 13 साल की होती थी, आजकल बहुत अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है। दैट इज़ द 10 साल 11 साल में भी लड़कियों को पीरियड आने लग जाता है। तो इसका कारण क्या है और इससे एक पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूजुअली जब इनिशियल स्टेज में 10, 11, 12 एज में जब प्यूबर्टी में पीरियड्स मिनार के जिसको बोलते हैं, फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है तो उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार पीरियड आया और 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आया, या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि एक बार पीरियड आया फिर 15-20 दिन बाद फिर पीरियड आ गया उसका। तो ऐसे में पेरेंट्स जो है थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। बच्ची की एज उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, बच्ची भी परेशान होती है, अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो इस चीज़ को किस तरीके से समझा जाए। एक फीमेल्स को, एक लड़की को जब पीरियड्स आना शुरू होता है तो उसमें 3 चीज़ों का रोल रहता है। एक हाइपोथैलेमस, दैट इज उसके ब्रेन का, दूसरा अपने पास पिट्यूटरी एक्सिस रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, फिर उसमें ओवेरियन एक्सिस रहता है जो कि गर्भाशय में होने वाली अंडेदानी का। तो इन तीनों का एक कोऑर्डिनेशन रहता है जिसको हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस बोलते हैं। इनिशियली जब पीरियड आता है तो ये एक्सिस का कोऑर्डिनेशन जो है बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण या तो पीरियड 2-2, 3-3 महीने में आने लगता है या फिर उसको हैवी फ्लो हो जाता है, दैट इज द प्यूबर्टी मेनोरेजिया हो जाता है। ऐसी दोनों कंडीशंस में अपन को अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए और इसके और जितनी जल्दी हो सके उसका निदान करना चाहिए, ताकि बच्ची को अपन इस पीरियड से होने वाले जो एक मन में डर रहता है, भय रहता है, उससे अपन निकाल पाए और उसको बता पाए कि इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो कि हर लड़कियों को होता है। थैंक यू।